देखो बुरा मत मानना, हम किसी के विरोधी नहीं हैं, लेकिन सनातन धर्म के पक्षधर हैं। अब किसी को हमसे दिक्कत हो तो वो हाजमूला की गोली खाए। हाँ देखो, हम तो साफ कहना, खुश रहना। हाँ, और नेपाल हमारी आत्मा है। आज हम नेपाल के लिए कह सकते हैं, हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करके एक दिन नेपाल पूरी दुनिया में अपना डंका बजाएगा। ये वो भक्ति की भूमि है, माँ जानकी की नगरी है। और नेपाल हमारे भारत का एक अभिन्न अंग, हमारे भारत का मित्र देश, एक हमारे भारत के साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरी दुनिया में सनातन का झंडा फहराने वाला राष्ट्र है। इस नेपाल राष्ट्र के लिए मंगल कामना करते हुए हम 3 दिन कथा सुनाएंगे, ताकि नेपाल हमेशा उन्नति करे और विश्व के पटल पर ये हमेशा ध्वजा फहराता रहे। और ये कथा केवल और केवल नेपाल राष्ट्र को समर्पित करने आई, ताकि हमारे नेपाल की आर्थिक उन्नति हो, सामाजिक उन्नति हो, और जो नेपाल को बिछड़ा और पिछड़ा मानते हैं, कभी उन्हें आकर देखना चाहिए कि भक्ति में कितना सबसे आगे है हमारा नेपाल। तो आप सब मुस्कुराते रहो, हंसा करो, हंसाया करो, हंसा करो, हंसाया करो। बागेश्वर धाम अपने बाप का घर है, आया जाया करो। लेकिन सनातन संस्कृति के साथ यहाँ की श्रद्धा और आस्था अद्भुत है। तो आप लोग भी धन्य हो, हमें खुशी भाई आप सब आए। अब हम आपको कथा सुनाएंगे वहाँ शाश्वत धाम में। यहाँ तो वैसे तो कुछ लोग पर्चा के चक्कर में आए हैं, कुछ लोग अपने बाप का नाम जानने आए हैं, कुछ लोग इसलिए भी आए कि देखते हैं मन की बात हमारी बता पाते कि नहीं है। लेकिन हम एक बात बताएं, आप आए पर्चा के चक्कर में, हम बैठे हनुमान जी की चर्चा के चक्कर में। अच्छा, आप पर्चा के चक्कर में, हम चर्चा के चक्कर में, और वरुण चौधरी जी खर्चा के चक्कर में। हम आए हैं तो भंडारा करवाएंगे तो खर्चा भी होगा। ये अलग बगल में खड़े हैं, तो अद्भुत है। ये हनुमान जी की लीला है। और हनुमान जी ऐसे लोग जुड़ा भी देते हैं, भगवान की बड़ी कृपा। ये यहाँ के सबसे बड़े बिजनेसमैन है। हमने कहा इन्हीं को पकड़ो, छोटों में कौन फंसे। हाँ, छोटों में। हमने कहा अच्छा, एक व्यक्ति हमसे बोला आप क्या अमीरों की सुनते हो? हमने कहा नहीं, हम सुनते नहीं हैं, हमें गरीबों से मिलने का बहाना इन्हीं के थ्रू मिलता है। बोले कैसे? हम कहा खर्चा ये करते हैं, बुलाते ये हैं, भंडारा ये करवाते हैं, पर्चा हम उनके बनाते हैं जो किसी के डॉट 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 को बता रहे थे। हमने एक दिन विचार किया, जनक जी ज्ञानी है, पर ज्ञान का संबंध नेत्रों से। ज्ञान विराग नयन उर्गारी, ज्ञान का संबंध भी नेत्रों से है, पर जल का संबंध भी नेत्रों से, आंसू। जनक जी ज्ञानी तो हैं, पर जब तक जनक जी ज्ञानी रहे तब तक उन्हें परमात्मा नहीं मिले। जब उनके आंखों में, यहाँ जनक जी के राज्य में अकाल पड़ गया, और अकाल पड़ते ही महाराज जनक ने श्रद्धा का हल विश्वास की भूमि पर चलाया। और श्रद्धा का हल जब भी विश्वास की भूमि पर चलाया जाता है, तब तब भक्ति माता पृथ्वी से प्रकट हो जाती है। श्रद्धा का हल विश्वास की भूमि पर महाराज जनक ने चलाया, तो उस हल का फल माता जानकी निकली। उस हल चलाने का फल माता जानकी जी निकली, और माता जानकी है भक्ति। और हमने एक बार मन में सोचा कि जनक जी ने माता जानकी जी को ही क्यों पकड़ा? जनक जी तो ज्ञानी थे, परमात्मा को पकड़ सकते थे। तो हमारे मन में एक ही बात समझ में आई, भगवान के पास जाओगे, शायद भगवान मिले या ना मिले, पर अगर भक्ति को पकड़ लोगे तो तुम्हें कहीं भागने की जरूरत नहीं है। भगवान स्वयं दूल्हा बन करके तुम्हारे द्वार आएंगे।